नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो क्रॉनिक किडनी रोग मतलब सीकेडी में अक्सर देखा जाता है और चिंता पैदा करता है। ये है बिना कोशिश किए वजन का कम होना। जी हाँ। हमें जो जानकारी मिली है वो बताती है कि ये सिर्फ कम खाने की बात नहीं है, मामला इससे कई ज्यादा गहरा हो सकता है। बिल्कुल, ये असल में ना शरीर के अंदर जो संतुलन बिगड़ रहा है उसका संकेत हो सकता है, और ये भी कि शायद बीमारी बढ़ रही है। तो चलिए इसी को समझते हैं। सीकेडी में ये अपने आप वजन क्यों कम होने लगता है, इसके पीछे मतलब क्या चल रहा होता है शरीर में? हाँ, तो देखिए, एक जो मुख्य कारण है उसे कहते हैं कशेक्सिया या वेस्टिंग सिंड्रोम। कैशिक्सिया। जी, आसान भाषा में कहें तो शरीर ना अंदर से ही मांसपेशियों को गलाने लगता है, और कभी कभी फैट को भी। अच्छा, मतलब इंसान भले ही खाने की कोशिश कर रहा हो, हाँ, बिल्कुल, चाहे वो ठीक ठाक खा भी रहा हो, ये सिर्फ भूख कम होने से अलग है। ये शरीर के अंदर की वो मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी है। ओह, तो ये सिर्फ कैलोरी कम होना नहीं है, ये शरीर का एक तरह से खुद को ही नुकसान पहुंचाना है। हाँ, काफी हद तक कह सकते हैं। इसके पीछे ना कई चीजें एक साथ काम करते हैं। जैसे एक तो शरीर जरूरत से ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने लगता है। अच्छा। फिर एक हल्की हल्की सूजन सी बनी रहती है शरीर में लंबे समय तक, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जिसे कहते हैं। और हार्मोन्स का बैलेंस भी बिगड़ जाता है। हार्मोन्स भी? हाँ, इन सब का नतीजा ये होता है कि शरीर प्रोटीन और मांसपेशियों को तोड़ने लगता है, और फिर जो वजन कम होता है ना, उसे सिर्फ ज्यादा खाकर वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। समझ गया। तो ये कैशिक्सिया तो अपने आप में काफी उलझा हुआ मामला है, लेकिन क्या सिर्फ यही एक वजह है या कुछ और भी है जिस पर ध्यान देना चाहिए? नहीं, कैशिक्सिया एक बड़ा हिस्सा जरूर है, पर पूरी कहानी नहीं है। और भी कई फैक्टर्स हैं। अच्छा, और क्या है? एक तो है भूख ही ना लगना, एनोरेक्सिया जैसे कहते हैं। सीकेडी में बहुत से लोगों को खाने का मन ही नहीं करता। हाँ, ये तो सुना है। तो जाहिर है, जब खाएंगे नहीं तो पोषक तत्व कम मिलेंगे, वजन और गिरेगा। ठीक है, और दूसरा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये क्या होता है? मतलब किडनी की खराबी से ना शरीर में एसिड जमा होने लगता है, तेजाब जैसा। अरे, और ये एसिडिटी मांसपेशियों के लिए बहुत खराब है, उनको तेजी से गलाने लगती है। बाप रे। और वो सूजन वाली बात भी आपने कही थी, बिना इन्फेक्शन के। हाँ, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन, मतलब शरीर में बिना किसी बाहरी इन्फेक्शन के भी एक लगातार सूजन सी बनी रहती है। और ये सूजन भी सिग्नल भेजती है कि मांसपेशियों और प्रोटीन को तोड़ो। अच्छा। फिर वो हार्मोन वाले बदलाव भी हैं। सीकेडी जो है वो इंसुलिन जैसे जरूरी हार्मोन के काम में गड़बड़ी करता है। और जो भूख कंट्रोल करने वाले हार्मोन हैं, उन पर भी असर डालता है। तो नतीजा क्या? भूख भी कम लगती है और मांसपेशियों का बनना भी मुश्किल हो जाता है। बातों का निचोड़ क्या निकलता है? ये जो वजन कम हो रहा है, ये हमें क्या बता रहा है? देखिए, इसका सीधा मतलब ये है कि सीकेडी में वजन घटना सिर्फ ऊपर ऊपर से वजन का कम होना नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि बीमारी ने शरीर के पूरे सिस्टम को, मतलब उसके मेटाबॉलिज्म को, ऊर्जा और पोषक तत्वों के इस्तेमाल और जमा करने के तरीके को कितना बदल दिया है। अच्छा। और सबसे जरूरी बात यहाँ ये है कि इस तरह का जो अनचाहा वजन कम होता है ना, वो अक्सर एक चेतावनी होती है, एक अलार्म होता है। ये संकेत हो सकता है कि सीकेडी की हालत बिगड़ रही है और आगे चलकर दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा भी बढ़ सकता है। तो मतलब अगर हम इसे संक्षेप में कहें तो सीकेडी में अगर किसी का वजन बिना कोशिश किए कम हो रहा है तो उसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। एकदम सही कहा आपने। ये सिर्फ वजन का नंबर नहीं, बल्कि शरीर के अंदर चल रही किसी गड़बड़ी का इशारा है। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए अगर सीकेडी से जूझ रहा कोई व्यक्ति ऐसा महसूस कर रहा है तो उनको फौरन अपने डॉक्टर या जो भी उनकी हेल्थ केयर टीम है उनसे बात करनी चाहिए। सही बात है। वही सही पोषण की सलाह दे सकते हैं और जरूरत पड़ने पर सही इलाज शुरू कर सकते हैं ताकि हालत को संभाला जा सके। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारे शरीर का सिर्फ एक अंग, किडनी, अगर ठीक से काम न करे तो वो पूरे शरीर के पोषण और मेटाबॉलिज्म के इतने नाजुक संतुलन को इस हद तक बिगाड़ सकता है। हाँ, ये बहुत इंटरकनेक्टेड है सब कुछ। और जाते जाते ये सवाल भी मन में आता है कि भविष्य में क्या विज्ञान और चिकित्सा जगत इस बिगड़ते संतुलन को ठीक करने के लिए या वजन गिरने जैसे दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कुछ और नए तरीके खोज पाएगा? इसके बारे में सोचना दिलचस्प है।